हम डिस्कशन कर रहे हैं लूट के बारे में। धारा 309 रोबरी। धारा 309 में क्या है? रोबरी, लूट। और यह है भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 309। और आईपीसी में यही लूट कहाँ पर दी गई थी? धारा 390 में। कहाँ दी गई थी? धारा 390 में दी गई थी लूट के बारे में आईपीसी में। और इसमें कौन सी धारा है? धारा 309 है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। और उसमें 390, धारा 390। तो इसमें जो है धारा 309 में नई आईपीसी में 2023 में जो है उपधाराओं में विभाजित कर दिया गया है धारा को, 309 को, लूट को। और उसमें उपधाराएं नहीं थी। धारा 390 जो पुरानी आईपीसी है 1860 की, उसमें क्या थी? उपधाराएं नहीं थी और इसमें उपधाराएं हैं। तो इसमें है लूट की परिभाषा। लूट के बारे में, लूट क्या होती है? तो ये उपधारा 1 में दिया गया है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। क्या होता है? सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है। ये बात दी गई है उपधारा 1 में। उपधारा 2, उपधारा 2 में है चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस स्वेच्छा से, उस उद्देश्य से, स्वेच्छा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसको सदोष अवरोध या फिर तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, तो क्या है? वह चोरी लूट है। उपधारा 3 में है कि उद्यापन लूट है यदि अपराधी उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है। किसकी उपस्थिति में है? भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है। वह अपराधी उद्यापन करते समय, एक्सटोर्शन करते समय और उस व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है। इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज उसी समय वहाँ ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित कर देता है। तो ये क्या हो गया? एक्सटोर्शन, उद्यापन हो गया। स्पष्टीकरण दिया गया है उपधारा 3 के बाद। अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट है। दृष्टांत दिए गए हैं इसमें। धारा 309 में 4 दृष्टांत दिए गए हैं और उसमें भी 4 दृष्टांत थे। तो ये 4 दृष्टांत उसमें भी थे धारा 390 में, पुरानी आईपीसी में 1860 में, और इस नई आईपीसी 2023 में भारतीय न्याय संहिता में भी 4 उदाहरण है जो यथावत है, वैसे के वैसे ही हैं। इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और इन जो इलेस्ट्रेशन दृष्टांत को हम देख रहे हैं क में है, क दृष्टांत में है कि क य को दबोच लेता है। किसको दबोच लेता है? य को। और य के कपड़े में से य का धन और आभूषण य की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है। वो उसकी परमिशन नहीं लेता है और कपटपूर्वक निकाल लेता है। य की सम्मति के बिना निकाल लेता है कपटपूर्वक। तो यहाँ क ने क्या किया है? चोरी की है। क्या किया है? क ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा य का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए क ने लूट की है। क्या कर रहा? वह सदोष अवरोध कारित कर रहा स्वेच्छया। किसका? य का। कौन कर रहा? क कर रहा, इसलिए क ने क्या किया है? लूट की है। और यही उदाहरण पुरानी आईपीसी में भी था, 1860 वाली में भी। नेक्स्ट है उदाहरण ख। यह इसमें भी है और उसमें भी था। क य को राजमार्ग पर मिलता है। कहाँ मिलता है? य को राजमार्ग पर, और एक पिस्तौल दिखलाता है और य की थैली मांगता है। फिर परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। यहाँ क ने य को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्यापित की है। कैसे की है थैली उद्यापित? तत्काल भय दिखलाकर। और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है। किसकी उपस्थिति में है? क य की उपस्थिति में है और क ने लूट की है। क्या किया है? क ने लूट की है। उदाहरण ग। यह पुरानी आईपीसी में भी था और इसमें भी है। क राजमार्ग पर य और य के बालक से मिलता है। क उस बालक को पकड़ लेता है और धमकी देता है
कि यदि य को उसने थैली परिदत्त नहीं कर देता तो वह उस बालक को कगार से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यहाँ क ने य को यह भय कारित करके कि उस बालक को जो वहाँ उपस्थित है तत्काल उपहति करेगा, य से उसकी थैली उद्धापित की है, तो इसलिए क ने यहाँ य को लूटा है। नेक्स्ट है उदाहरण घ। ये उदाहरण पुराने आईपीसी में भी था और नई में भी है। क य से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा बालक मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपया नहीं भेज दोगे तो मार डाला जाएगा। यह उद्यापन है और इसी रूप में दंडनीय है, किंतु यह लूट नहीं है। जब तक कि यह को उसके बालक की तत्काल मृत्यु के भय में नहीं डाला जाए तो इसे क्या नहीं कहा जा सकता, लूट नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार ये 4 उदाहरण धारा 309 में दिए गए हैं। उपधारा 4 बना दी गई है। इसमें उपधारा 4 में जो बात दी गई है वही बात पुरानी आईपीसी जो है 1860 उसमें बात धारा 392 में दी गई है। कहाँ दी गई है? धारा 392 में दी गई है, जो यहाँ पे उपधारा 4 बना के लिखी गई है। तो क्या है? उपधारा 4 में जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कितनी होगी? तो वह 10 साल तक की होगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि वह लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष का हो सकेगा। कहाँ पे? यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष का होगा। तो ये कि यही सजा कहाँ पे दी गई है? धारा 392 पुरानी आईपीसी में, और नई में कहाँ दी गई है? धारा 309 की उपधारा 4 में। नेक्स्ट है उपधारा 5। जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। कितने की? 7 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। और यही जो दंड है धारा 393 393 जो सेक्शन है पुरानी आईपीसी 1860 का, उसमें दिया गया है। लूट करने का प्रयत्न से संबंधित यही सजा उसमें दी गई है, और यहाँ पे धारा 309 की उपधारा 5 में दी गई है। नेक्स्ट है उपधारा 6। यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में स्वेच्छा उपहति कारित करेगा तो ऐसा व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त होगा, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये जो है उपधारा 6 ये पुरानी आईपीसी 1860 उसमें धारा 394 में दिया गया है। यही दंड उसमें दिया गया है। धारा 394 394 में दिया गया है उसमें, तो पुरानी में, और यहाँ नई में धारा 309 की उपधारा 6 में दिया गया है। अपराध का वर्गीकरण उपधारा 4 का जो उपधारा 4 भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया है उपधारा 4 को। तो भाग 1 में जो पनिशमेंट है 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, और यह अपराध जो होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और अशमनीय होगा। नेक्स्ट है उपधारा 4 भाग 2 दूसरा भाग इसका बांटा गया है इसको। इसमें पनिशमेंट 14 वर्ष के लिए कठोर कारावास, संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और अशमनीय है। उपधारा 5 का जो दंड रखा गया है पनिशमेंट 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यह अपराध है संज्ञेय, अजमानती है, और यह भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, अशमनीय है। उपधारा 6 में जो पनिशमेंट रखा गया है आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना। अपराध जो है संज्ञेय है, अजमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और अशमनीय है। तो इस जो धारा में दिए गए हैं धारा 309 के जो अपराध है लूट से रिलेटेड, इसमें जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ये सारे जो पनिशमेंट दिए गए हैं किसके द्वारा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है।